हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर मेथड अप्लाई ना करके हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा ट्रिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रिक्स। जैसे कि अगर इंटीग्रेट करना हो हमें, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, मीन्स लोअर लिमिट है ए और अपर लिमिट है बी। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है ए और अपर लिमिट बी है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा सिंपल सा ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है कि अपर लिमिट क्या है यहाँ पे बी, माइनस लोअर लिमिट क्या है ए, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, आपको एक चीज यहां पे ध्यान में रखना है, इफ ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ए बी इंटीजर होगा तभी ये ट्रिक्स अप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -2 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है 3 है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल ट्रिक क्या है, अपर लिमिट क्या है 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस -2 मीन्स 5/2। तो आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, और कहां से कहां तक, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है -1। ठीक है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट क्या है 1। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि x इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब यह है कि x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का दोनों का सम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ ना समझ में आ रहा हो तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि x जो होता है, x इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि x माइनस दिस, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, लोअर लिमिट -1। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, x माइनस एक्स की जगह पे लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं। ट्रिक्स क्या था हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 2/2। तो आंसर आ गया 1। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 1998 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट के कंडीशन में क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, इसके केस में क्या करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, ये ट्रिक्स होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।